नमस्कार कक्षा 9वीं वाले छात्र, अपना हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस पेपर का समय 3 घंटे का होने वाला है। पूर्णांक 75 अंकों का। पेपर को पूरा देखने से पहले आप सभी इस वीडियो को आपके सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न देख लीजिएगा। पहले प्रश्न में क्या करना, आपको सही विकल्प का चयन करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया है, जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो पहले में आपको लिखना होगा अवला साहसी कहते हैं। दूसरा देख लीजिएगा, छंद को पढ़ते समय आने वाला विराम कहलाता है। तो विराम क्या कहलाता है, आपको बताना होगा। तो दूसरे में आपको राइट आंसर लिखना होगा, बवला यति कहलाता है। तीसरा देख लीजिएगा कि समास में दोनों पद प्रदान होते हैं। तो तीसरे में आपको लिखना होगा सवला द्वंद्व समास में दोनों पद प्रदान होते हैं, ये आपको लिखना होगा। चौथा देख लीजिएगा, रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। तो आंचलिक उपन्यास का नाम क्या है, ये आपको बताना होगा। तो चौथे में आपको राइट आंसर लिखना होगा अवला मेला अंचल। पांचवा देख लीजिएगा, पंचतंत्र में कौन सा समास है। तो इसमें आपको लिखना होगा बवला बहुब्रीहि समास। छठा देख लीजिएगा, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा अवला संधि कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में क्या करना होगा, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले। कितने? 6 नंबर के पूछे जाने वाले आपकी परीक्षा में। तो पहला देख लीजिएगा, लता विटप मंडल वितान से खालिस्तान वार सजाएगी। तो पहले में आपको लिखना होगा वंदन, वंदन आपको लिखना है, लिख लीजिएगा पहले का आंसर। और दूसरा देख लीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ है, ये आपको बताना होगा। तो दूसरे में आपको लिखना होगा नासा, नासा आपको दूसरे का आंसर लगाना है। तीसरा देख लीजिएगा, पंडित जसराज को क्या भी कहा जाता है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा रसराज, रसराज भी कहा जाता है, ये आपको लिखना होगा। चौथा देख लीजिएगा, हथियार जो हाथ में लेकर चलाया जाए उसे क्या कहते हैं। तो चौथे में आपको लिखना होगा शस्त्र, शस्त्र कहते हैं, ये आपको लिखना होगा चौथे का आंसर। और पांचवा देख लीजिएगा, धोखे से सफलता पाने से क्या होना सम्मान्य है। तो पांचवी में आपको लिखना होगा असफल, असफल आपको लिखना होगा पांचवी का आंसर। छठा देख लीजिएगा, थाली परोसने पर मेहमान क्या धोकर बैठ गए। तो इसमें आपको लिखना होगा छठे में हाथ मुंह, यह आपको लिखना होगा, ठीक है, लिख लीजिएगा। और अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगले प्रश्न में क्या करना होगा आपको, तो इस प्रश्न में आपको सत्य अथवा असत्य बताना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, पहले में क्या पूछा है, श्यामचरण दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था। तो बिल्कुल नहीं हुआ था, असत्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका दिया है, किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है। तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो बिल्कुल थी, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, सूरज का ब्याह एक कहानी है। तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए। तो बिल्कुल रहना चाहिए, सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है, शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। तो बिल्कुल कहलाते हैं, सत्य हो जाएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। चौथे प्रश्न में क्या करना होगा आपको, तो इस प्रश्न में आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। तो आप सभी छात्र सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। पहला आपका दिया है लाशा की ओर, तो इसमें आपको लिखना होगा अड़ा वाला, ठीक है, राहुल शांत कल्याण यायन। और इसके साथ ही आपका दूसरा दिया दृष्टिकोण, तो दृष्टिकोण में आपको लिखना होगा नजरिया। तीसरा आपका दिया भारत का अंतरिक्ष केंद्र, तो इसमें आपको लिखना होगा इसरो, इसरो आपको लिखना है। चौथा आपका दिया याद, तो याद में आपको लिखना होगा स्मरण। पांचवा आपका दिया दो बैलों की कथा,
तो पांचवी में आपको लिखना है, क्या लिखना है, मुंशी प्रेमचंद लिख लीजिएगा। और छठा आपका दिया करारे, तो करारे में आपको लिखना होगा, इसमें क्या लिखना है आपको, तो इसमें आपको लिखना होगा पापड़। ठीक है, पापड़ आपको लिखना है करारे में। अब यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा पांचवा प्रश्न दिया है, जिसमें क्या करना है आपको, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द होता एक वाक्य में देने होंगे। तो देख लीजिएगा, आपका पहला दिया, हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। तो पहले में आपको लिखना है, क्या लिखना है, मुंशी प्रेमचंद, ये आपको लिखना है पहले का आंसर। दूसरा देख लीजिएगा, मेघ आए कविता की भाषा कैसी है। तो कविता की भाषा कैसी है ये आपको बताना होगा। तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, दूसरी में आपको लिखना होगा सरल एवं सहज, लिख लीजिएगा सरल एवं सहज, ये आपको लिखना होगा दूसरे का आंसर। तीसरा देख लीजिएगा, बालू के सांपों में कौन सा अलंकार है। तो बालू के सांपों में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना होगा। तो तीसरे में आपको लिखना होगा रूपक अलंकार। और चौथा देख लीजिएगा, साकेत किसकी रचना है। तो साकेत किसकी रचना है आपको बताना होगा। चौथे में आपको लिखना मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, ये आपको लिखना होगा और चौथे का आंसर। ठीक है, पांचवा देख लेगा, जूरी के साले का क्या नाम था। तो पांचवी में आपको लिखना होगा गया। छठा देख लीजिएगा, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा क्रिया, क्रिया कहलाते हैं, क्रिया शब्द कहलाते हैं, आपको लिखना होगा क्रिया शब्द। और यहाँ पर हमारे 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। इन सभी के आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा छठा प्रश्न दिया है, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं। इसके बारे में आपको लिखना होगा अतो वाला प्रश्न देख लीजिएगा, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है, लिखिए। सातों प्रश्न देख लीजिएगा, नई कविता की प्रमुख 2 विशेषता आपको लिखना होगा। अतो वाला प्रश्न आपका दिया है, छायावाद की 2 प्रमुख विशेषता आपको बताना है। ठीक है, आठों प्रश्न देख लीजिएगा, माल सरोवर से कवि का क्या आशय, इसके बारे में आपको बताना होगा। अतो वाला प्रश्न देख लीजिएगा, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है, इसके बारे में आपको लिखना है। सभी का आंसर आपको बता देंगे। ठीक है, 9वां प्रश्न देख लीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद के साहित्य की कोई 2 विशेषता लिखना होगा। अतो वाला प्रश्न देख लीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए हिंदी साहित्य में उनका स्थान भी लिखना है। 10वां प्रश्न देख लीजिएगा, देशज, देशी शब्द किसे कहते हैं, कोई 2 देशज शब्द लिखिए। अतो वाला प्रश्न देख लीजिएगा, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कर पुनः आपको लिखना होगा। ठीक है, इनकी वर्तनी आपको शुद्ध करके वापस से लिखना होगा। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। 11वां प्रश्न देख लीजिएगा, APJ अब्दुल कलाम के बचपन के कितने मित्र थे, उनके नाम आपको बताना होगा। अतो वाला प्रश्न देख लीजिएगा, सर आइजैक न्यूटन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल वैज्ञानिकों ने कौन सी खोज की थी, उनके नाम आपको बताना होगा। और 12वां प्रश्न देख लीजिएगा, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, इसके बारे में आपको बताना होगा। अतो वाला प्रश्न देख लीजिएगा, कांजी होश में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, लिखना होगा। 13वां प्रश्न देख लीजिएगा, संधि की परिभाषा आपको लिखना है, संधि के प्रकार आपको बताना है। अतः वाले प्रश्न में क्या करना होगा, आपको संधि विच्छेद कर संधि का नाम भी आपको साथ में लिख देना है। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। और 14वां प्रश्न देख लीजिएगा, कारक किसे कहते हैं, कारक के भेद कितने होते हैं, आपको लिखना होगा। और अतो वाला प्रश्न देख लीजिएगा, उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रति उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 2 शब्द आपको बना के लिखना है। तो सबसे पहले आपको उपसर्ग की परिभाषा लिखना होगा, उसके बाद प्रति उपसर्ग का प्रयोग करके 2 आपको शब्द बनाना है। तो मैं बता देता हूं, प्रति प्लस दिन, तो पहला शब्द आपका हो जाएगा प्रतिदिन हो जाएगा। ठीक है, प्रतिदिन। और दूसरा शब्द देख लीजिएगा, प्रति प्लस 1, तो आपको लिखना होगा प्रति 1 लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं 2-3 शब्द। और 15वां प्रश्न देख लीजिएगा, 15वें प्रश्न में आपको मुहावरे तथा लोकोक्ति में 2 अंतर बताना होगा। अति वाले प्रश्न में आपको मुहावरा का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग आपको करना है। 16वां प्रश्न देख लीजिएगा, निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से
स्पष्ट कर लिखिए। अतो वाला प्रश्न देख लीजिएगा, निम्न लिखित निपात शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाकर आपको लिखना है। केवल, ही, तक, तो इनका प्रयोग करके क्या करना, आपको एक एक वाक्य बनाना है। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। और 17वां वाला प्रश्न देख लीजिएगा, रस किसे कहते हैं? रस के अंगों के नाम लिखना है। और अतो वाला प्रश्न देख लीजिएगा, महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 अंतर लिख देना है। इनके आंसर भी आपको बता देंगे। अब यहाँ पर हमारा 18वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना होगा, काव्यांश को पढ़कर संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपको लिखना है। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। 19वें प्रश्न में आपको गद्यांश दिया है। गद्यांश में क्या करना, आपको संदर्भ प्रसंग और वाक्य आपको करना है। ठीक है, तो परीक्षा में आपको दोनों में से किसी एक का करना होगा। और 20वां प्रश्न देख लीजिएगा, पानी का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद आपको लिखना होगा, या फिर आप इसके अति वाले प्रश्न का उत्तर भी लिख सकते हैं। त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संवाद आपको लिखना है। सभी का आंसर आपको बता देंगे। सबसे पहले आप प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। 21वां प्रश्न देख लीजिएगा, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो गद्यांश देख लीजिएगा। इनको देखने के बाद अब मैं इन प्रश्नों के उत्तर आपको बता देता हूँ। पहला आपका दिया है, हमारे लिए क्या आवश्यक है। तो इसमें आपको लिखना होगा, हमारे लिए ज्ञान अनुभव के साथ साथ समझदारी भी यहाँ पर आवश्यक है। ये आपको लिखना होगा, पहले का आंसर। ठीक है, दूसरा देख लीजिएगा, पुस्तकें पढ़ने से हमें क्या मिलता है। तो पुस्तकें पढ़ने से हमें क्या मिलता है, माफ करना, जैसे कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है वापस बता देता हूँ, हमारे लिए क्या आवश्यक है। तो ये आपको लिख देना पहले का आंसर। ठीक है, और दूसरा देख लीजिएगा, दूसरे का आंसर आपको कहाँ से लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरे का आंसर लिख देना है। ठीक है, तीसरा देख लीजिएगा, भारत के पश्चिम में क्या है। तो इसमें आपको लिखना होगा भारत, यहाँ से लिखना है। ठीक है, देख लीजिएगा, पश्चिम में रेगिस्तान के साथ साथ समुद्र भी है। ये आपको तीसरे का आंसर लगाना होगा। चौथा देख लीजिएगा, बड़े बड़े मैदान में विशेषण शब्द क्या है। तो इसमें आपको लिखना होगा बड़े बड़े, बड़े बड़े, ये हमारा विशेषण शब्द हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 22वां प्रश्न देख लीजिएगा, अपने प्राचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र मतलब प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। और 23वां प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें क्या करना होगा, किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना है। तो आप किसी एक विषय पर एक निबंध पढ़ लीजिएगा समझकर। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। तो आप सभी छात्र क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के आंसर देख लीजिएगा। हमने आपको पहले ही क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के आंसर बता दिया है। ठीक है, तो ये हमारा 6ठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 6ठे के बाद आप सभी को 7वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा। और ये हमारा 8वें प्रश्न का आंसर आप सभी को दिया गया है। 8वें के बाद आप सभी को 9वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर दिया गया है। 9वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 10वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। और 10वें के बाद आप सभी को नीचे वाला हमारा 11वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, आप सभी को 12वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक देख लीजिएगा। और आपको इसके अति वाले का आंसर भी यहाँ से मिल जाएगा। अब आप सभी 13वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। और 13वें के बाद आप सभी को 14वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा। पहले का आंसर आपको दिया सबसे पहले, और इसके साथ ही आपको इसके अतिवे वाले का आंसर भी यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा 15वें प्रश्न का आंसर, जिसमें मुहावरे तथा लोकोक्तियों में अंतर बताना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यहाँ पर 15वें प्रश्न का अति वाले का आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, और आप सभी 16वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। 16वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 17वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 18वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। अब आप सभी 20वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला हमारा 21वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप सभी को 22वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और जो हमारा 22वें के बाद आपका जो 23वां प्रश्न है उसका उत्तर आपको स्वयं अपनी किताब से देखकर पढ़ लेना है। उसमें क्या करना, आपको रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। तो निबंध तो आपको स्वयं पढ़ लेना है। ठीक है, किसी एक टॉपिक पर, किसी एक विषय पर आपको एक निबंध याद कर लेना है।
तो कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। तो सभी कक्षा 9वीं वाले छात्र इस क्वेश्चन पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा, ताकि आप हिंदी के पेपर में 75 में से 75 अंक लेकर आ जाए। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।